जिया, आज आपके सामने वीर बाल दिवस पर एक कहानी लेकर उपस्थित हैं। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत को चिन्हित करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पेश है उनकी वीरता और बलिदान की कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सम्मान दिया, जिन्होंने अपने विश्वास की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत को चिन्हित करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह राजवंश का निवास स्थान आनंदपुर वर्ष 1704 में मुगलों की सेनाओं द्वारा घेर लिया गया था। हमले के बाद गुरु गोविंद सिंह के बेटे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह मारे गए, लेकिन हमले का कारण क्या था? गुरु गोविंद सिंह, जो एक सेना का गठन कर रहे थे, ने 1699 में खालसा की स्थापना की। धर्मनिष्ठ सिखों ने इस विशिष्ट योद्धा समूह को बनाया, जिसका मिशन लोगों को धार्मिक उत्पीड़न से बचाना था। मुगल साम्राज्य खालसा को एक खतरे के रूप में देखता था। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। अभी खालसा का हिस्सा थे। 17वीं शताब्दी में कई राज्यों ने आनंदपुर साहिब से सिखों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। फिर बिलासपुर राजा भीमचंद और हंडूरिया राजा हरिचंद के नेतृत्व में 1704 का हमला हुआ। आनंदपुर साहिब को आपूर्ति कई महीनों तक बंद रही। जब आपूर्ति खत्म होने लगी तो सिख गुरु अपने लोगों की खातिर किला छोड़ने के लिए सम्मत हो गए। ऐसा कहा जाता है कि राजा और मुगल गवर्नरों ने सिखों के साथ एक समझौता किया और कसम खाई कि अगर गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर साहिब छोड़ देंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन गुरु गोविंद सिंह और उनके अनुयायियों पर सरसा नदी के पास हमला किया गया। कई सिख नदी पार करते समय बह गए। गुरु गोविंद सिंह का परिवार अलग हो गया। गुरु स्वयं अपने 2 बड़े पुत्रों अजीत सिंह और जुझार सिंह और 40 अन्य सिखों के साथ चमकौर साहिब की ओर बढ़े, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को घिरा हुआ पाया। छोटी संख्या में सिखों ने मुगलों की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अजीत सिंह और जुझार सिंह की जान चली गई। गुरु गोविंद सिंह के अन्य 2 पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह का अपहरण कर लिया गया और अंत मुगल गवर्नर की मांगों के आगे झुकने से इनकार करने के बाद उन्हें जिंदा ईंटों से मार दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब उनके चारों ओर दीवार खड़ी की जा रही थी, तब भी युवा साहिबजादे अड़ी खड़े थे। अब कुछ प्रश्नों की बारी। मेरा पहला प्रश्न है कि वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद के पुत्रों की शहादत के लिए। मेरा दूसरा प्रश्न, गुरु गोविंद जी ने कौन सी सेना का गठन कर रहे थे? इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद जी ने खालसा सेना का गठन कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटों का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों का नाम था अजीत सिंह, जुझार सिंह और जोरावर सिंह और फतेह सिंह। मेरा चौथा प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह जी का मूल निवास क्या था? इसका सही उत्तर है मूल निवास आनंदपुर। अंत में हम आपके सामने कुछ गुरु गोविंद जी के विचार रखना चाहेंगे। मेरा पहला विचार यह है कि ईश्वर ने हमें इसलिए जन्म दिया है ताकि संसार में अच्छे काम करें और बुराइयों को दूर करें। मैं अपना विचार पुनः दोहराती हूँ। ईश्वर ने हमें इसलिए जन्म दिया है ताकि हम संसार में अच्छे काम करें और बुराइयों को दूर करें। दूसरा विचार, सच्चे गुरु की सेवा करते हुए स्थायी शांति प्राप्त होगी, जन्म और मृत्यु के कष्ट मिट जाएंगे। मैं अपना पुनर्विचार फिर दोहराती हूँ। सच्चे गुरु की सेवा करते हुए स्थायी शांति प्राप्त होगी, जन्म और मृत्यु के कष्ट मिट जाएंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। सत श्री अकाल। अकाल तख्त को याद करते हुए ये
जयकारा लगाया जाता है। मैं यहाँ से बोलूंगा, जो बोले सो निहाल। आप एक साथ दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, सत श्री अकाल। ठीक है, फिर वाहे गुरु दा खालसा वाहे गुरु दी फतेह। गुरु गोविंद सिंह के चरणों में अपने आप को आत्मार्पित करते हुए, उनकी शहादत को नमन करते हुए ये जयकारा लगाया जाता है। आइए एक साथ बोलेंगे सभी बच्चे, बालवीर आप भी दोनों हाथ उठाकर, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, वाहे गुरु दा खालसा वाहे गुरु दी फतेह, जो बोले सो निहाल। वेरी गुड।